ये विजुअल्स हैं लावारिस गांव मलाड के, जो पंचायत मलाड, तहसील लोहाई मलार और ज़िला कठुआ के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ मुलाजमत भी बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गरीब हैं और जिनको गवर्नमेंट की एसेंशियल सर्विसेज भी दस्तयाब नहीं है। रोड कनेक्टिविटी का काम यहाँ 96 से शुरू हुआ था और अभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। जल जीवन मिशन की पाइप्स रोड के किनारे पे डंप हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आज इस ट्रांसफार्मर को लेकर 10 सालों के बाद इस गांव को रोशन किया जा रहा है। बिजली के विकलांग निज़ाम की बात करें तो बिजली की तारें हरे पेड़ों के साथ और लकड़ी के खंभों के साथ लटकाई हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हम बिजली का कार्य करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जाती है। जैसे आज ये पीठ पर बड़ी हार्डशिप के साथ ट्रांसफार्मर को उठाकर ला रहे हैं। इसके लिए महकमा बिजली की तरफ से इनको कोई भी उजरत नहीं दी जाती है। लोगों ने बताया कि पिछले 10 सालों में जो सरकार रही है, उनके कार्यकर्ताओं ने इस दूर दराज इलाके को नजरअंदाज किया है और तरक्याती कामों से महरूम रखा है। विजुअल्स जनता के सामने है। स्वागत है आपका भट्ट साहब। थैंक यू सो मच। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से मलाड के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतना सम्मान दिया है और हम सब लोग फोर फ्रंट पे आए। जो भी सोशल इश्यूज हैं, सोशल काज हैं और जो भी सामाजिक यहाँ सर्विसेज हैं, उनके लिए आगे बढ़े। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, वेलकम किया। और ये सब की हम आगे बढ़ेंगे, समाज में सबको मिलकर रहना है और सामाजिक जो मसले हैं वो सबको उजागर करने हैं एकजुट होकर। तो ये आज ट्रांसफार्मर का मसला था जो इन्होंने इकट्ठे होकर खुद ही लाया है मेहनत मशक्कत के साथ। आपका बड़ा शुक्रिया सर कि आप हमारे इलाके में पहुंचे हो। हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं। जो आपके चैनल देखने वाले हैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये हमारा पेंडिंग मसला था ट्रांसफार्मर का, हमारे एमएलए जीवन लाल के टाइम में जो हमें दिया गया था, यूज नहीं किया गया। तो इनने वायदा किया था कि मैं मलाड में जे करवाऊंगा। तो आज हमारे बीच में आए हैं, तो इनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अपने मलाड पंचायत की तरफ से हम बोलने के लिए अल्फाज भी नहीं है। हमने ये चीज सोची भी नहीं थी कि 10 साल के बाद जे भी ट्रांसफार्मर जगेगा। एक उजड़ा हुआ बगीचा हरा हो रहा है, तो हमारे लिए यही सब कुछ है। 10 साल का मसला हल किया, तो हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। मलाड पंचायत की तरफ से धन्यवाद करते हैं। इस इलाके में 10 साल से जे अंधेरा छाया हुआ था इस ट्रांसफार्मर की वजह से, तो आज हमारा ट्रांसफार्मर शुरू हो रहा है और जे हमारे इधर से रोशनी होगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मीडिया वाला का धन्यवाद करते हैं कि जे मसले उठाते रहते हैं। क्योंकि हमारे दूर दराज के इलाके में एमएलए साहब या कोई भी मिनिस्टर साहब नहीं पहुंचता है, तो हम ये चीज नहीं बोलते कि एमएलए साहब जीवनाल तो उन्होंने लगाया नहीं, उनकी वर्कर की कसूर था कि जे नहीं लगने दे। क्योंकि पीछे से उनका सीडीएफ का पैसा रिलीज भी हुआ, उन पैसों से आया है। मैं ये कहता हूं कि उनके पैसों से आया, लेकिन जो उनके वर्कर थे, जहाँ के लोकल वर्कर थे, उन्होंने जे 10 साल लटका के रखा। तो मैं ऐसे वर्करों को भी मैं हिदायत दूंगा कि ऐसी वर्करी मत करें, क्योंकि जो नुमाइंदा होता है उसको नुकसान होता है। मैं आज के बाद एक मैसेज देता हूं अपनी पूरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जितने भी हैं, उनको ये मैसेज देता हूं कि हमारी तरक्की के रास्ते पे चलें, धर्म जात पात के रास्ते पे मत चलें, कोई किसी कास्ट के बात पे मत चलें। जैसे हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला ने जो एक रेजुलेशन पास किया है कि लैंड को सेव करना है, जो नौकरियों को सेव करना है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो वर्कर हैं, ठाई त्याग गए हैं, उन्होंने ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी कि इनके खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि हमारे गरीबों के लिए, गरीबों के हित में, अगर एनसी गवर्नमेंट गलत करती है तो वो अपोजिशन कर सकते हैं, अगर वो अच्छा काम करती है तो फिर अपोजिशन करने का क्या मतलब है। तो हम
अपनी जो पब्लिक है इस मलाड की तरफ से जो आवाज देना चाहते हैं कि जो अच्छी बात होगी, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हमारे लिए कोई नुमाइंदा अच्छा नहीं है, जो अच्छे काम करेगा हमारे लिए वही अच्छा। यूसुफ जी, किस तरह की आपको खुशी हो रही है कि आप हारने के बावजूद भी वचनबद्ध रहे और आज ट्रांसफार्मर यहाँ के लोगों से मिलकर पीठ पे उठा के इस दूर दराज इलाके में पहुंचाया है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, हद से ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये जो बहुत देराना ट्रांसफार्मर इसको लगाया नहीं गया, किसी ने इसको देखा नहीं, बीडीसी ने नहीं देखा, डीडीसी ने देखा, एमएलए ने नहीं देखा, स्टेशन पर उठाकर लाया, इसको यहाँ लगाएंगे, इन लोगों को राहत मिलेगी, बिजली अच्छी तरीके से होगी, तो जितनी भी कमी है इनकी ये पूरी होगी। और मैं एडब्ल्यू साहब का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने फौरी स्टेप लिया, कमल करने के लिए हुक्म दिया, और उनके यहाँ एहलकार भी आए हैं, वो मौके पर आ गए, यहाँ आज उठाकर यहाँ लाया गया और इसको रखा गया। इसको मुकम्मल तरीके से 1-2 दिन के अंदर अंदर ही मैं उम्मीद करता हूँ, ये डिपार्टमेंट के मुलाजिम पूरे इंश्योर करते हैं हमें कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही इसको लगाया जाएगा और यहाँ इस इलाके को बिजली मुहैया होगी। और आगे भी हम मिलजुल कर कोई भी काम होगा, किसी काम में अड़चन नहीं डालेंगे, जो भी काम होगा हम इत्तेफाक से एक दूसरे से मिलकर कहीं लड़ाई नहीं डालेंगे और मुलाकात एक दूसरे के साथ हमदर्दी से, रसूख से हम हर चीज को हासिल करेंगे। ये थे हमारे साथ मलाड के लोग और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह इन्होंने सम्मान दिया। और हम सब लोगों को मिलजुल कर इलाका की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ से मैसेज दूंगा कि धर्म की राजनीति को, धर्म, बिजली, पानी और जमीन की राजनीति बंद करें और मिलजुल कर इलाका की तरक्की के लिए आगे बढ़ें।